बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कौसर अब्बास शाह है। मैं FCPS एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज आप लोगों से एक अहम बात डिस्कस करना चाह रहा था। वो बेसिकली ये है कि जी स्पाइनल एनेस्थीसिया और उससे रिलेटेड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, और इससे रिलेटेड इस इंजेक्शन यानी स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया से मुतल्लिका कुछ गलत फहमियाँ हैं जो हमारे मुआशरे में लोगों ने फैला रखी हैं इस इंजेक्शन के बारे में। तो उस हवाले से मैं चाह रहा था कि आपसे इस पे बात की जाए और आप ये जो गलत फहमी फैलाई गई है इसको दूर किया जाए। तो बेसिकली स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ख़वातीन में लेबर यानी डिलीवरी के लिए लगाया जाता है और बड़े ऑपरेशन सीजर सेक्शन के लिए लगाया जाता है, और मर्दों में जो निचले यानी छाती से नीचे नीचे जो ऑपरेशन अगर किसी किस्म के हैं तो उनमें भी ये तरीका इख्तियार किया जाता है पेन यानी दर्द ना होने के लिए एनेस्थीसिया के हवाले से। अच्छा, अब इसमें मिसकंसेप्शन या जो एक मिथ हमारे मुआशरे में अमूमन पाई जाती है इन इंजेक्शन से मुतल्लिका, वो ये है कि जी इस इंजेक्शन लगाने से बाद में कमर दर्द रहता है और वो कमर दर्द ख़त्म नहीं होता। ठीक है जी। और ये ज़्यादातर जो ना ये जब मरीज़ आते हैं, ख़ास कर जो ख़वातीन होती हैं, जब वो उनके अब यानी कि हमल के साथ आती हैं और लेबर करनी है, डिलीवरी करानी है या सीजर सेक्शन कराना है, तो जब भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उनके पास जाता है एनेस्थेटिस्ट, तो उनको यही कहते हैं कि जी वो डॉक्टर साहब फ़लाने माई ने मैंने कहा सी कि ये वाला इंजेक्शन नहीं लगवाना, तो इससे आपका बाद में कमर दर्द ख़त्म नहीं होगा, कमर दर्द होता रहेगा। ठीक है जी। तो अब ये देखें ना, ये गलत फहमी एक फैला दी गई है मुआशरे में, और जिसकी वजह से एक यानी कि उस मरीज़ के लिए बेहतरीन तरीका जो है दर्द ना होने का, ख़ास कर जो नॉर्मल डिलीवरी हैं और सीजर सेक्शन है, उससे मरीज़ जो ना कतराते हैं सिर्फ और सिर्फ इस गलत फहमी की वजह से। अच्छा, अब अगर हम इसको मेडिकली देखते हैं और साइंटिफिकली इसको असेस करते हैं कि आया ये बात जो वो कह रहे हैं कि ये कितनी मतलब सही है, तो इसमें जो रिसर्चर्स हैं या जो जिन्होंने स्टडी करते हैं वो ये कहते हैं कि इस बात का यानी जो कमर दर्द का या बैक एक का स्पाइनल और एपिड्यूरल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी देर पा बैक एक जो बाद में बैक एक रहे काफ़ी अरसे बाद, उसका इस स्पाइनल से या एपिड्यूरल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई इससे कोई बिल्कुल भी यानी दर्द नहीं होता, बैक एक नहीं होती, या ये थोड़ा बहुत होता है। तो इसको अगर हम जब स्टडी करते हैं देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी बैक एक मैक्सिमम अगर किसी को होता है तो 24 to 48 आवर्स तक स्पाइनल की वजह से होता है, लेकिन वो कितना है 2 दिन 1 दिन, कुछ मरीजों में कुछ दिनों के लिए रहता है। लेकिन ये है कि फॉर द लॉन्ग टाइम यानी आने वाले वक्तों के लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने या साल बाद 2 साल बाद तक भी इस तरह का दर्द कम अज़ कम इस स्पाइनल से या एपिड्यूरल से इस किस्म के दर्द का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये यानी एक किस्म की गलत फहमी, मिसकंसेप्शन या एक मिथ हमारे सोसाइटी में ख़वातीन में ज़्यादातर पाई जाती है। और अगर ये जो बैक एक है इससे रिलेट कर दिया जाता है कि जी ये स्पाइनल इंजेक्शन लगा तो अब देखो ये जी दर्द ख़त्म नहीं हो रहा है इसका, जबकि ख़वातीन के और अपने मसाइल होते हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं या मतलब कोई जो प्रेशर पड़ता है हमल की वजह से, उसकी वजह से पट्ठे वीक हो जाते हैं, मोरों का कोई मसला हो जाता है, डिस्क विस्क का, तो उस वजह से अगर उसको दर्द होता है, लेकिन उसको वो रिलेट कर देते हैं कि जी वो आपने स्पाइनल लगाया था, इंजेक्शन लगाया तो उससे दर्द है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूँ कि जो स्पाइनल नीडल होती है, ठीक है जी, और जो अमूमन हम पट्ठों पे मरीज़ इंजेक्शन लगवाते हैं, सुई 10 सीसी की सिरिंज वाली या 5 सीसी या 3 सीसी सिरिंज में इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उस नीडल का साइज़, ठीक है जी, और जो स्पाइनल नीडल है उसका साइज़ भी अगर आप देखें तो उससे भी आप कह सकते हैं यार इतनी बारीक नीडल होती है वो जो स्पाइनल वाली होती है, और वो मोहरों के दरमियान जो स्पेस होती है, जगह होती है, उसमें से जाती है, वो हड्डी को भी टच नहीं करती। तो इस हवाले से ये गलत फहमी मशहूर कर दी हुई है, तो जिसका इससे यानी स्पाइनल से इसका इस बैक केक का कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। तो यही एक मेरे जहन में बात आ रही थी, मैं चाह रहा था कि मैं इसको वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि पब्लिक में एक अवेयरनेस पैदा हो। और मेरा यही एक एडवाइस है एज एन एस्थेटिस्ट कि नेक्स्ट जब भी आप
اس حوالے سے ڈیلیوری کے حوالے سے یا سیزرین سیکشن کے حوالے سے انیسٹھیٹسٹ کے پاس جائیں تو کم از کم اگر انیسٹھیٹسٹ آپ کو اسپائنل یا ایپیڈورل سجیسٹ کرتا ہے آپ کے لیے بہتر درد مینجمنٹ کے لیے، پین مینجمنٹ کے لیے، تو کم از کم اس غلط فہمی کی وجہ سے، اس متھ کی وجہ سے آپ ان کو انکار نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.